हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी के बीच हम अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लाइव बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसे आप द एडिस्टोर या टॉपर्स क्लब किसी भी एप्लीकेशन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि ये बैच लाइव रहेगा, बट अगर आप किसी भी रीजन की वजह से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो उस क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी, जिसे आप जितने बार भी चाहें देख सकते हैं और अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इनकेस अगर कोई क्लास आपने लाइव करी और जब आप रिवीजन पे पहुंच रहे हो तब भी आप उन वीडियोस को देख सकते हो, तो ये क्लासेस आपके पास परमानेंटली रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगी और आप वहां से अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हो। इस बैच के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। इस बैच का नाम आप सभी को पहले से ही पता होगा। सीरीज हम लोगों ने लॉन्च करी थी आधारशिला 2.0 के नाम से। ये उसी सीरीज का अगला बैच है। तो इस बैच का नाम रहेगा आधारशिला 2.1। इस बैच का मतलब ये है कि ये पूरी फाउंडेशन, आधारशिला मतलब आपकी फाउंडेशन यहां पर पूरी बनाई जाएगी। अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाएगा, उस पर प्रॉपर प्रैक्टिस कराई जाएगी। किस किस तरीके से ये बैच कन्वे किया जाएगा, रन किया जाएगा, वो सारी चीजें आपसे डिस्कस करी जाएंगी आज की वीडियो में, जिससे आपको पता लग सके कि इस बैच में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और इस बैच से फायदा किसको होगा। जो भी लोग एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट लेवल एग्जाम हो गया, जहां पर भी मैथमेटिक्स पूछी जाती है, ये बैच आपकी हर उस एक एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। मतलब ओवरऑल आपका मैथमेटिक्स का एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस जीरो से हाई लेवल तक की पढ़ाई जाएगी। मतलब आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से स्टार्ट करके और मैक्सिमम जिस लेवल तक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोग वहां पर बात करेंगे। लेकिन इस बैच का जो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा एसएससी सीजीएल पर, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए मैथमेटिक्स प्रिपेयर कर लेते हो, दैट मींस आप सीएचएसएल के लिए भी प्रिपेयर हो, सीपीओ के लिए भी प्रिपेयर हो, रेलवे के लिए भी हो, स्टेट लेवल के लिए भी हो, तो मेन फोकस रहेगा यहां पर एसएससी सीजीएल के लिए। बट आप किसी भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो इस बैच के माध्यम से और एक बेहतरीन स्कोर परफॉर्म कर सकते हो। बाकी रही मेरे पढ़ाने की बात, तो आप बच्चों से फीडबैक ले सकते हो, बाकी आप लोग जानते भी होंगे। थोड़ी सी बात और करेंगे इस बैच के बारे में कि इस बैच में आगे क्या क्या रहेगा, इन सभी बातों पे बात करेंगे। बट उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने हमेशा बोला है, अपने बच्चों को भी बोला है कि वहां पर यही लोग पढ़ेंगे जो लोग डेडिकेटेड होंगे, जिन्हें मेहनत करने से परहेज नहीं है। अगर आप ये सोचो कि आप हमसे पढ़ के और बेहतर स्कोर कर पाओगे या किसी से भी पढ़ के बेहतर स्कोर कर पाओगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपके सिलेक्शन में आपके जो भी मार्क्स आते हैं उसमें एक टीचर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% का होता है। बाकी सब कुछ सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, किस तरीके से अपने डाउट्स क्लियर कर जा रहे हो। नो डाउट एक टीचर का वेटेज भी रहता है कि वो अगर आपके डाउट्स क्लियर कर रहा है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझा रहा है, प्रॉपर्ली गाइड कर रहा है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये सब चीजों के लिए भी गाइड कर रहा है, तो नो डाउट उसका भी वहां पर वेटेज है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी है कि आप कितना ज्यादा वहां पे हार्डवर्क कर रहे हो। तो एक चीज मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि मेरा कोई भी बैच होता है वहां पर सिर्फ मेहनती और जो डेडिकेटेड स्टूडेंट होते हैं बस उन्हीं की जरूरत होती है। और ये चीज टॉपर्स क्लब पर कई बार हुई भी है कि कई बार बच्चों को बीच क्लास में कई बार वार्निंग भी मिलती है कि भाई अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन होना, आउटपुट निकलना मुश्किल है। तो अगर आपके मन में है कि नहीं सर मैं पूरे डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करूंगा, देन मोस्ट वेलकम। ये बैच आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आगे और कुछ बात करेंगे इस बैच के बारे में, क्या क्या रहेगा इस बैच में। इस बैच का जो एक्सपेक्टेशन है वो एक जो नॉर्मल रखा जाता है, मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि 50 में से हम लोग का टारगेट रहता है 45 प्लस, मतलब 45 से नीचे नहीं जाना है। अगर मैं चाहूं तो भाई 200 में 200 स्कोर करके बैठा हूं, मैं अच्छे तरीके से बोल सकता हूं कि आओ मेरे पास में 200 में 200 स्कोर कराऊंगा, बट नहीं, चीजें प्रैक्टिकली समझा करो। यहां पर बातें लंबी लंबी फेंकने का वजह नहीं बनता। यहां पर सीधी चीज है, आपको भी पता है कि मैं वही बात करता हूं जो रियल में सच्चाई होती है। यहां पर बच्चों के साथ इस तरीके से मेहनत करी जाती है, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है, प्लस बच्चे भी इस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं कि उनका जो एवरेज स्कोर होता है वो अगर प्री की बात करें तो 45 प्लस टारगेट किया जाता है, और अगर मेंस की बात करें तो 190 प्लस टारगेट करते हैं हम लोग कि हमें इतना स्कोर करना है 190 प्लस। तो इसी तरीके का टारगेट लेकर के आपको पढ़ाया जाएगा, सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी और एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप भी उसी तरीके से हार्डवर्क करेंगे। चलिए भाई आगे और कुछ बात करेंगे इस बैच के बारे में। तो इस बैच में क्या क्या रहेगा उसके बारे में बात करें। जैसे अभी सबको पता है सीईटी के बारे में काफी बातें बोल रहे हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट सीईटी के बारे में, सीईटी के सिलेबस के बारे में
अभी किसी को भी कोई आइडिया नहीं है, ये बात आप भी जानते हो। तो ये जो बैच चलेगा, ये बैच चलेगा टीसीएस पैटर्न पर, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम होने हैं 2021 में, जो कि एक्चुअल में 2020 के एग्जाम है, 2021 में वो कंडक्ट कराए जाएंगे, वो सभी के सभी एग्जाम टीसीएस पैटर्न पर होंगे। सीईटी 2021 के एग्जाम से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये जो भी बैच चलेगा ये टीसीएस पैटर्न पर चलेगा। बट इन केस अगर किसी एग्जाम तक सीईटी अप्लाई हो जाता है तो उस वजह से जो भी चेंजेस होंगे उन सभी को कंप्लीट कराने की, जो भी टॉपिक्स ऐड होंगे उनको दोबारा अच्छे से पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो चाहे एग्जाम टीसीएस पैटर्न से हो चाहे सीईटी पैटर्न से हो, आपकी पूरी तैयारी हम करवाएंगे। साथ ही साथ इस बैच में क्या रहेगा कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। आपको भी पता है, आपने यूट्यूब पर भी वीडियो देखे होंगे कि मैं किस तरीके से कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ाता हूं, तो मुझे ही लगता है कि शायद इस बैच के बारे में, इस पॉइंट के बारे में बोलने की जरूरत है। कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उसको प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा, किस तरीके से काम करना रहेगा। साथ ही साथ स्पीड को बूस्ट करने के लिए आपको कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स, ये सभी चीजें भी सिखाई जाएंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं हमेशा बोलता हूं, डिफरेंस मार्क्स का कहां से क्रिएट होता है भाई? हर एक बच्चा कॉन्सेप्ट सीख के आया है, हर एक बच्चे ने प्रैक्टिस करी होती है, मैक्सिमम लोगों ने। तो फिर मार्क्स का डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस के दौरान कुछ स्पेशल अप्रोचेस अप्लाई करना शुरू करते हो, जिन्हें आप शॉर्ट ट्रिक बोलते हो, और कई जगह पर वो अप्रोच ही रहते हैं, उन चीजों को भी आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो स्मार्ट अप्रोचेस पर भी आपको काम करना सिखाया जाएगा। विद शॉर्ट ट्रिक, अगर लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको किस तरीके से हम जल्दी से सॉल्व कर सकें, और क्यों किया, ये पॉइंट भी हमें समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन दिखाई पड़ा, बोले इसको ऐसे से ऐसे करना है, क्यों करना है ये आंसर नहीं है आपके पास। नहीं, अगर आपके पास, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप जब भी कोई काम करो ये क्वेश्चन जरूर किया करो। वाई, कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये क्वेश्चन जरूर किया करो कि हमने ये स्टेप अप्लाई किया, डन, क्यों किया। अगर इस वाई का रिप्लाई आपको सेटिस्फैक्टरी मिल रहा है, दैट मींस आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई लंबा क्वेश्चन है तो डेफिनेटली उसको कम छोटे सॉल्यूशन में हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, बट एक प्रॉपर क्लियरिटी के साथ में कि हमने इस चीज को अप्लाई क्यों किया है। ओके, आगे बढ़ेंगे और क्या रहेगा। इसके बाद में इस बैच के बारे में बात करते हैं कि ये बैच चलाया किस तरीके से जाएगा, क्या क्या मिलेगा आपको इस बैच में। तो इस बैच की जो सीट का डिवाइडेशन है वो इन 3 पैटर्न पर किया गया। जो पहली सीट रहेगी उस सीट का नाम है लेवल 1 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीट। मतलब इस सीट से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। पूरे टॉपिक को टाइप वाइज डिवाइड करके एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट में प्रो करके, जिससे एक साइड से हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें और जब हम अपनी सीट के एंड पर पहुंचे तो हमारा पूरा टॉपिक कवर हो चुका हो, और एक स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हमें लेके आना है वो सारी चीजें उस हिसाब से मैनेज करी गई है सीट में। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीट फर्स्ट सीट रहेगी, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। हर एक टाइप से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बहुत बेहतरीन लेवल पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद सेकंड सीट रहती है आपकी प्रैक्टिस लेवल। इस सीट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, ज्यादा होते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं। एक टॉपिक में अगर एवरेज तरीके से देखा जाए तो लगभग 200 से 250 क्वेश्चन आता है उसके वेटेज को देख के। जैसे अगर परसेंटेज टॉपिक है तो मेरे हिसाब से 200 से 250 क्वेश्चन सफिशिएंट है। बट अगर वहीं पर ज्योमेट्री टॉपिक आ जाता है तो वहां पर आपको इस सीट में कम से कम 350 से 400 क्वेश्चन मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि वेटेज कैसा है उस टॉपिक का, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, उस हिसाब से उस टॉपिक में, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके प्रैक्टिस लेवल बनाया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे भी हो और क्वेश्चन भी अच्छे हो और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा हो। इसके बाद में जब हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया, हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर ली, मतलब हमारी टॉपिक पर पकड़ बन चुकी है। अब क्या होता है, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन, एडवांस सेक्शन। मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बेहतरीन बनाए जा सकते हैं, कहां कहां पर पॉइंट मोड़ के क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन आपको इस सेक्शन में मिलेंगे। क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में बहुत कुछ होते हैं। तो इस तरीके से इस बैच की सीट का डिवीजन किया जा रहा है। अच्छा, इस बैच के साथ साथ आपको रहेगा क्या, ये रहेगा आपका बैच का डिवीजन। ये हो गया सीट का। अब बैच किस तरीके से चलेगा, आधारशिला 2.1। आधारशिला 2.1 में क्या रहेगा कि आपको पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, प्रैक्टिस कराई जाएगी। इतना सब होने के बाद में जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा
फिर उसके बाद में सिंहावलोकन एक क्विज सीरीज है। इस क्विज सीरीज में उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन की एक क्विज रहेगी प्रॉपर टाइम से ऑनलाइन पैटर्न पर, जैसे आप ऑनलाइन मॉक देते हो उस तरीके से एक क्विज चलेगी और वहां पर आपकी मार्किंग होगी। और मार्किंग में भी आपके रिजल्ट को हमारी टीम प्रॉपरली मॉनिटर करती है कि भाई कौन लड़का कहां पर स्कोर कर रहा है, कहां पर किसको प्रॉब्लम आ रही है, उसको उस हिसाब से हम लोग गाइड करते हैं। और जब ये हो जाता है इसके बाद अमोघ सेकेंड क्विज है। भाई यहां पर हमें पता है कि ये टॉपिक वाइज क्विज है, हमें पता है कि कौन से टॉपिक की क्विज है, तो इस क्विज में उसी टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे। बट यहां पर किसी को भी कोई आइडिया नहीं कि कितना क्वेश्चन होगा, किस टॉपिक का क्वेश्चन होगा, किस लेवल का क्वेश्चन होगा। मतलब सबसे पहला स्टेप ये। इसके बाद जब आप क्विज कर जाते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होते हैं, रिवीजन हो चुका होता है। एंड द लास्ट वन जब आप इस स्टेप को कवर कर जाते हो फिर आप पूरे तरीके से तैयार हो चुके होते हो कि अब आप एग्जाम में जाके बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपका आदर्शला 2.1 चलेगा। इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स देख सकते हैं। इस बैच में आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जो कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, प्रैक्टिस लेवल और एडवांस सेशन के फॉर्मेट में आपको मिलेगा, सीट के फॉर्मेट में। इसके अलावा क्विज वगैरह के क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा रहेंगे, तो एक अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जानी है इसके माध्यम से। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस की बात करें, अगर सिलेबस की आपकी बात करें, कौन सा सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सीजीएल की बात कर रहे थे, जैसे हमने बताया सीजीएल को ज्यादा टारगेट करेंगे, बट फोकस हमारा सभी एग्जाम पे रहेगा। ओके, सो अर्थमेटिक में प्री में देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। मेंस में अगर बात करें तो प्री अर्थमेटिक से लगभग 45 से 55 क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से, और आपके इस बैच में आपको अर्थमेटिक के लगभग 2500 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से एडवांस का सेक्शन है, एडवांस में भी आपको 2500 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। चूंकि एडवांस में नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है बट उनका वेटेज बराबर है लगभग अर्थमेटिक के, तो उनके क्वेश्चन की अच्छी खासी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ डीआई, जो कि पोर्शन ज्यादातर टाइम पे आपका छोड़ दिया जाता है, हम लोग यहां पर डीआई को भी कवर करेंगे। सो ओवरऑल ये बैच अपने आप में एक कंप्लीट बैच है। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो एसएससी है, जैसे स्टेनो में मैथमेटिक्स नहीं पूछी जाती, तब इसका कोई यूज नहीं है। अदरवाइज कोई भी एग्जाम जैसे सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल, रेलवे, कोई भी एग्जाम है, ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ओके, आगे क्या रहेगा इस बैच में, ये सभी का वेटेज लिखा हुआ है कि परसेंटेज से कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, प्री में, मेंस में आता है, और प्लस उसकी सीट में, प्रैक्टिस सीट में हमने लगभग कितने क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। जैसे रेशियो प्रपोर्शन की प्रैक्टिस सीट है, उसमें लगभग 200 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। किसी भी टॉपिक की बात कर रहे हो, अगर साधारण ब्याज की बात करें लगभग 120 क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो लगभग 160 क्वेश्चन। तो इस तरीके से उनका वेटेज बना के एक अपने आप में बेस्ट कंटेंट तैयार किया गया है। ओके, इस तरीके से आपका एडवांस का सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने क्या बोला था, हमें सिर्फ डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट चाहिए। बाकी उनको पढ़ाना कैसे है, उनकी तैयारी कैसे करवानी है, ये सब चीजें हमारे ऊपर छोड़ दो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको खुद बताएंगे कि कैसे क्या आगे आपको करना रहेगा, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपकी यहां पे तैयारी कराई जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमेशा एक और जरूर देता हूं मैं, कि जो भी आपको करना है, जो कुछ भी करो एक जुनून के साथ करो, जो कुछ भी करो एक जुनून के साथ करो, वरना मत करो, टाइम वेस्ट होगा और खामखा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। तो अगर प्रिपरेशन करना है, सिलेक्शन का मूड है, तैयार हो डेडिकेशन के साथ में कि नहीं कुछ भी प्रॉब्लम आएगी हम तैयारी नहीं छोड़ेंगे, हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अंदर जुनून है, आग है, तो ज्वाइन करो। अदरवाइज टाइम बहुत है, कुछ भी कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, ज्वाइन तभी करना जब जुनून हो, वरना मत करना। और द लास्ट वन, अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी बात पूछनी है, कोई भी पॉइंट पूछना है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इन दोनों नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। नंबर आपको पता है 8271116099 9696102401। इन दोनों नंबर्स पे पूछ के आप इस बैच के बारे में पता कर सकते हो। इस बैच की क्लासेस संडे 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।